मैं यहाँ हूँ अभी आचार्य विमल सागर महाराज की जमीन कोसमा में, जहाँ पर हमारे बीच हैं स्वास्थ्य श्री माता जी। आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? जी। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक अपने आप में एक संदेश है कि जीव को कैसे जन्म लेना, कैसे गर्भ में आना, कैसे कर्म करना जिससे वह ऐसे भगवान का रूप धारण कर सके, कैसे अपने ज्ञान का उपयोग करना और अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को सुखी होए ऐसा उपदेश देना, और उस उपदेश के बाद अपने आप को स्वयं में उतरकर स्वयं की आत्मा के कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। वह पंच कल्याणक जो पांच कल्याणक है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, वो अपने आप में नाम से ही एक संदेश है। जो इन पंच कल्याणक को प्राप्त करता है वो कभी भी इस संसार में वापस नहीं आता। एक बात और है, ये पंच कल्याणक का लाभ उसी को मिल सकता है जो पुण्यशाली जीव हो, जिनने सातिशय पुण्य किया है वो ही ये पंच कल्याणक का लाभ ले सकता है। लेकिन जिनका पुण्य नहीं है तो सामने बैठकर भी वह उस पंच कल्याणक का लाभ नहीं ले सकता। जैसे एक वेश्या होती है और कोई मंदिर में पुजारी जा रहा है और सोचती है कि मेरा भी ऐसा भाग्य कब आएगा कि मैं भी मंदिर में जाऊं, और एक मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है, मंदिर में जाते हुए व्यक्ति ये कहता है कि अरे मेरे को मंदिर में जाना पड़ रहा है, मेरे को भी इसके वेश्या का जैसा मेरे को सुख मिल जाए। इतना अंतर है। बैठकर भी भव्य जीव ही इस पंच कल्याणक का पुण्य प्राप्त कर सकेगा, और जिसका पुण्य नहीं है वह कभी भी सामने होते हुए भी न तो गुरु के चरणों में झुकेगा, न तो इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ ले सकेगा। आप सबका पुण्य का उदय, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे ड्यूटी के माध्यम से, यहाँ आने पर इस क्षणों का लाभ आप लोगों को भी मिल रहा है। आप लोग भी तन मन और अपनी भावनाओं के द्वारा उस पुण्य को छोड़े ना और पुण्य का अर्जन करते रहे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज हैं और वो उपदेश भी देंगे, यहाँ संदेश भी देंगे, तो किस तरह का यहाँ पे लोगों को संदेश उनके श्रीमुख से सुनने को मिलेगा? आचार्य भगवान चैत्य सागर महाराज एक अपने आप में एक अनोखी मुद्रा है। उनकी मुद्रा का, उनके अंदर के परिणामों का अनुभव करने वाला ही जानता है, बोलने से उसका वर्णन नहीं होता। गुरुदेव की इस भूमि के लिए वो अपने आप को पूरा समर्पित कर चुके हैं कि आज जो भी मैं कुछ हूँ गुरुदेव के कारण हूँ, और जब तक गुरुदेव हैं तो मैं एक भी कदम उठाऊंगा, जो भी कदम उठाऊंगा मेरे गुरुदेव के चरणों के लिए समर्पित होगा, मेरे गुरुदेव के लिए समर्पित होगा। इस गांव के लोग इतना ही भक्ति पूर्वक गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। बड़े बुजुर्गों ने तो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को दर्शन किए हैं, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है उनने आचार्य विमल सागर जी के दर्शन नहीं किए। वो तो आचार्य चैत्य सागर जी में ही विमल सागर जी की मुद्रा को देख रहे हैं। और भक्ति देखनी है तो उन लोगों की देखो, आप रात्रि में आओ, रात्रि में देखो कैसी भक्ति से वो आचार्य चैत्य सागर महाराज जी के चरणों में झुक जाते हैं। वह चैत्य सागर महाराज जी लोगों को यही प्रेरणा देते, यही उपदेश देते कि सभ्य जीवा सब खमन तुम्हें, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। और समता सर्वभूतेषु मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़से करुणा स्रोत्र बहे। ये इनका उपदेश है। संसार में मेरा मैत्री भाव सभी जीव है, न तो वो गरीब को देखते, न तो वो पैसे वाले को देखते, न तो बच्चे को देखते, न तो बूढ़े को देखते, न राजा को देखते, न रंग को देखते। उनके लिए तो सभी प्राणी समस्त जीव एक बराबर हैं।
ये उपदेश उनके लिए, समाज के लिए, गांव के लिए यही उपदेश है कि सभी लोग एक मुट्ठी में बंद हो जाओ। जीव तो सबका भले ही अलग अलग है, लेकिन यदि भावनाएं हम एक साथ मिला के चलेंगे तो आज हम हमारे घर का ही नहीं, मोहल्ले का, गांव का, शहर का, देश का और देश के साथ विश्व का भी हम कल्याण कर सकेंगे। ये आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर महाराज की भावना है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आचार्य विमल सागर महाराज जी की ये जमीन है कोसमा, उन्होंने शांति का संदेश दिया। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में लाल किले के पास बम विस्फोट हो रहे हैं, श्रीनगर में हो रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियाँ फैला रहा है, तो शांति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शांति के लिए एक ही संदेश है कि प्रत्येक जीव यदि ये समझेगा कि मैंने जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मुझे मिलने वाला है, दूसरे निमित्तों पर वो अपने आप को, दूसरे निमित्तों को दोषी ना ठहराकर वो अपने आप के कर्मों को दोषी ठहराएगा तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और जो स्वयं का बुरा करते हुए दूसरे का बुरा करता है, किसी को जलाना है तो हाथ में अंगारा लेते हैं तो पहले स्वयं का हाथ जलता है, बाद में दूसरे का हाथ जलता है। उसी प्रकार स्वयं यदि दूसरे का बुरा सोचता है तो समझ लेना स्वयं के लिए वो दुख की गर्त खाई खोद रहा है। उसको कर्म के डंडे ऐसे दिखते नहीं हैं, लेकिन पड़ते हैं जब आंखों में आंसू भी नहीं रुकते हैं। वो आंसू को पोंछने वाला भी कोई नहीं होता। प्रत्येक जीव को सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर भाव अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? 7 दिनों तक ये पूरा आयोजन चलने वाला है, यहाँ के आसपास की जनता को, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस लोगों से यही बात कह रहे हैं हम कि जो भावनाएं आज आपके मन में, जिस भक्ति से आप ओतप्रोत हो रहे हो, वो व्यक्ति यदि हमारे जीवन की अंतिम श्वास तक रहेगी तो किसी की ताकत नहीं है, ऊपर से भगवान भी आकर हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। यदि हमारे अंदर समर्पण है, श्रद्धा है, भक्ति है तो किसी की ताकत नहीं है कि वो तुम्हें कहीं तुम्हारा बाल भी बाका कर सके। इसीलिए आप शांति से, क्षमा भाव से, ममता से, हित के लिए, परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, यही भावनाएं रखें, यही मेरा संदेश है। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं आचार्य चैत्य सागर महाराज जी, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर महाराज जी के पट्टा सिंह, आचार्य चैत्य सागर महाराज जी की शिष्या, शाश्वत श्री 105 आरी का शाश्वत श्री माता जी। और आप सबके लिए यही संदेश है, सुखी रहो और दूसरे को सुखी देखने का चेष्टा करो, तभी हम सुखी हो पाएंगे इस भव में और पर भव में। तो ये थी शाश्वत श्री माता जी, जिन्होंने साफ कहा कि ये जो ज़मीन है आचार्य विमल सागर महाराज की, वो यहाँ थे। उसके बाद आज वर्तमान में जो संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज, उनकी वो शिष्या हैं। उन्होंने कहा मानव मात्र का तो कल्याण हो, लेकिन अगर कोई लोग आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाना चाहते हैं या अनिष्ट करना चाहते हैं तो वो अपने लिए ही खुद खाई खोद रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सभी से एक रहने का, सभी से शांत प्रिय रहने का और सभी से एकता एवं भाईचारे से रहने का संदेश भी दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।